अस्सलाम वालेकुम जी। क्वांटम नंबर्स पढ़ने आज क्वांटम नंबर्स जो है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोगों का जो लॉन्ग है या शॉर्ट है, दोनों के लिहाज से, इवन एमसीक्यूज यहाँ से आते हैं, एमडी कैट के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। लेट्स स्टार्ट। क्वांटम नंबर्स के बारे में हम क्या कहते हैं कि क्वांटम नंबर्स जो है ना, दे आर वेरी हेल्पफुल इन डिटर्मिनिंग द एग्जैक्ट लोकेशन, स्पेसिफिक लोकेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इसको हम एक तरह से पोस्टल कोड भी कहते हैं, यानी कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो एड्रेस है, दैट इज़ द क्वांटम नंबर। ठीक है, और इसको हम एनालॉजी ले लेते हैं इसको समझने के लिए कि लेट्स सपोज हमारे पास कोई क्लासरूम है, ठीक है, और उस क्लासरूम में आपके पास जो स्टूडेंट्स हैं, अगर आपने उन स्टूडेंट्स को लोकेट करना है, फर्स्ट रो है, सेकंड रो है, थर्ड रो है, जिस रो में वो मौजूद हैं, और उसके बाद फर्दर विद इन द, तो इसी तरह आपके पास जब इलेक्ट्रॉन को आप ढूंढने निकलेंगे तो आपके पास शेल्स होंगे। शेल्स तक आप पहुंचेंगे तो आगे देखेंगे तो एक नई दुनिया होगी, वहाँ पे सब शेल्स होंगे, यानी कि शेल्स के अंदर फर्दर आपके पास एनर्जी लेवल्स होते हैं जिनको हम सब शेल्स कहते हैं। और फिर फर्दर अगर हम देखें इसी बेस के ऊपर ना, हम फिर क्वांटम नंबर्स लेकर आते हैं कि भाई ये कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिनके बारे में अगर आप मालूम कर लें तो यू कैन रीच एट योर रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन, जो आपको रिक्वायर्ड है, जिसके बारे में आप पूछते फिर रहे हैं आगे पीछे से, तो उसके लिए आपको क्वांटम नंबर्स रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, तो क्वांटम नंबर्स जो है ना, वो बेसिकली शेरोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं। और ये जो सॉल्यूशंस हैं ना, ये आपको बस तीन हैं, यानी कि प्रिंसिपल, एजिमुथल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। हम इनको नाम दे देते हैं ताकि थोड़ा आसान हो जाए चीज़ों को लेके चलना। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एक और भी होता है जिसको हम कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर is not a solution for your Schrödinger wave equation and it does not explain the orbital उसकी शेप, उधर उसकी ओरिएंटेशन नहीं एक्सप्लेन करता। ये आपको तब चाहिए होगा जब आप एक इलेक्ट्रॉन तक पहुंच जाते हैं ना, यानी जब आप एक ऑर्बिटल तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, आपने शेल देखा, सब शेल देखा, फिर आप ऑर्बिटल तक पहुंच गए, आप इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड पे पहुंच गए। अब वहां पे जब आप देखते हैं ना, तो एक ही सब शेल के अंदर दो तरह के इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। ठीक है, जैसे एक डेस्क के ऊपर दो स्टूडेंट बैठे हुए हो और उन दोनों के बीच में आपने डिफरेंट करना हो, उन दोनों के बीच में आपने पहचान करनी हो कि आपका वाला कौन सा है, तो वहाँ पे आप स्पिन यूज़ करते हैं। एक जो है वो क्लॉकवाइज और एक जो है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है इलेक्ट्रॉन, तो उधर आपको स्पिन क्वांटम नंबर की ज़रूरत पड़ती है। वन बाय वन समझते हैं इनको। पहले है जी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है ना, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास एक ये डायग्राम है। ठीक है, इस डायग्राम को अगर हम देखें तो इसमें मैंने ड्रॉ किए हुए हैं शेल्स, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और एन जो है ना आपका, वो उसकी वैल्यू होती है 1 2 3 सो ऑन 4 तक जाती है ज़्यादातर। तो ये आपके पास है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में अगर एन की वैल्यू 1 होती है तो शेल आपका कौन सा होता है, के, फर्स्ट वन। फिर सेकंड वैल्यू अगर एन की 2 होती है तो फिर आपने शेल कौन सा हो जाता है, सेकंड शेल, जैसे कि सेकंड रो बन जाए आपकी क्लासरूम के अंदर, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, इस तरह करके हमारे पास 4 तरह के शेल या सो ऑन भी हो सकते हैं। एन की वैल्यू 0 नहीं होती, बट उससे आगे हो सकती है। कोई ना कोई शेल तो है ना, बिल्कुल एब्सेंट तो नहीं है ना। अगर कोई शेल भी नहीं है तो फिर आप इलेक्ट्रॉन को कहाँ ढूंढ रहे हैं। एन की वैल्यू 0 नहीं होती, ये आपको एमसीक्यूज भी हो सकता है एमडी कैट के अंदर। तो एन की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती। कुछ तो है ना, क्लासरूम में एक स्टूडेंट भी है तो शेल तो है ना, पहला शेल तो है ना, पहली रो तो है। की वैल्यू जो है वो स्टार्ट होती है 1 से, और ये रिप्रेजेंट करती है शेल्स को, और शेल्स कौन से आपके पास हो जाएंगे, KLMN सो ऑन। ठीक है, इस तरह आपके पास डिफरेंट शेल्स हो जाते हैं। और ये क्या है असल में, या मतलब अगर हम इसको डिफाइन करें तो ये क्या है, ये आपका साइज और एनर्जी ऑर्बिटल का बताएगा। ऑर्बिटल के बारे में जो इन्फॉर्मेशन, पहली इन्फॉर्मेशन मिली है ना आपको, साइज और एनर्जी की, यानी कितनी एनर्जी के ऊपर आपको ये वाला इलेक्ट्रॉन मिलेगा, मतलब ज़्यादा एनर्जी या कम एनर्जी, यानी n=1 पे आपने ढूंढना है, इस साइज पे मिलेगा, या आपको थोड़ा दूर जाना पड़ेगा न्यूक्लियस से। जितना ज़्यादा n की वैल्यू होगी, जितना ज़्यादा n की वैल्यू होगी, उतना ही आप अपने इलेक्ट्रॉन को दूर तलाश कर रहे होंगे। ठीक है, एन की वैल्यू जो होगी ना, वो आपकी हाइयर एनर्जी हो जाएगी। अगर एन की वैल्यू ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन हाइयर एनर्जी लेवल पे होगा, और अगर एन की वैल्यू छोटी है, टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन टू, और ये क्या होगा, क्लोज टू द न्यूक्लियस। एन सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए, आपने ये फार्मूला यूज़ करना है। एन की वैल्यू अगर 1 है तो 2n² में एन की जगह 1 पुट करें तो आपके पास 2 आ जाता है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पहले शेल में 2 होंगे, 2 से ज़्यादा नहीं होंगे। ठीक है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स आपको पहले शेल में मिलते हैं। के बाद जो है ना 8 18 यानी कि सो ऑन
8 हो जाता है, 18 हो जाता है और 32 हो जाता है। इसके अंदर n की वैल्यू पुट कर लें फॉर्मूले में, तो आपके पास डिफरेंट वैल्यूज़ रिस्पेक्टिवली निकल आती हैं और वो आपको बताएंगे कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है इस शेल के अंदर। मैक्सिमम 32 जा रहा है n इक्वल्स टू 4 के लिए। ठीक है जी। नेक्स्ट में एजीमुथल क्वांटम नंबर है। एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है ना, वो अब आप शेल पे पहुंच चुके हैं और इमेजिन करें कि शेल पे आप पहुंच चुके हैं और शेल के बाद जब आप वहाँ पहुंच गए हैं तो आपको फर्दर सब शेल्स नज़र आते हैं, फर्दर आपको डिवीजन्स नज़र आती हैं वहाँ पे। ठीक है, जैसे मैंने एग्जाम्पल दी क्लास के अंदर, एक रो है उसके अंदर फर्दर आपको डेस्क मिल गए, तो ये एक शेल के अंदर सब शेल्स हैं और इसको आपने रिप्रेजेंट करना है एल से। और एल असल में क्या बता रहा है, शेप ऑफ ऑर्बिटल बता रहा है। यानी एक दफ़ा आपने साइज़ देखा पिछले में और अब आपने शेप पे पहुंच गए, यानी कि इतनी एल की वैल्यू पे आपको कौन सी वाली शेप मिलेगी। एल की वैल्यू पे कौन सी शेप मिलती है, तो एल इक्वल्स टू 0 पे, यानी एल की वैल्यू अगर 0 है, और ये एल की वैल्यू 0 हमें कैसे मिलती है, n-1 से हम निकालते हैं। ठीक है, यानी कि फॉर्मूला होता है n-1, जिसमें आप n यानी किस शेल के अंदर अब आप सब शेल तलाश कर रहे हैं, तो ये हमेशा n-1 होता है, यानी कि शेल के अंदर हैं आप, तो ये अब n के बराबर नहीं हो सकता, ये हमेशा उससे एक कदम पीछे ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि n की वैल्यू अगर 1 है तो आपके पास सब शेल क्या हो जाएगा, 0। तो l की वैल्यू जो है ना, हम n-1 के फॉर्मूले से निकालते हैं, ये 0 होती है और उसका मतलब ये होता है कि शेल आपका सब शेल कौन सा है, s, और उसकी शेप कैसी होती है, स्फेरिकल। फिर l की वैल्यू 1 होती है उसके बाद, यानी कि 2-1 कर l की वैल्यू अगर 1 होती है तो उस टाइम पे आपके पास जो सब शेल होगा उसको हम p कहते हैं, और प्लस इसकी शेप कैसी होती है, डम्बल शेप होती है। और डबल डम्बल होता है l के लिए, l की वैल्यू अगर 2 हो जाती है तो सब शेल कौन सा हो जाता है, d, और ये डबल डम्बल होता है, यानी कि दो आपके पास डम्बल्स शेप इकट्ठी हुई होती हैं। फिर इसी तरह आपके पास l की वैल्यू अगर 3 होती है तो सब शेल कौन सा हो जाएगा, f। और f में ज़रा क्या इसको कहते हैं, फ्यूज्ड या कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है ये आपके पास। ठीक है, तो ये 4 तरह के आपके पास l की वैल्यूज़ हैं। l की वैल्यू होती है 0, जिसका मतलब है कि सब शेल s है, 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो n-1 से हम इसकी वैल्यूज़ लेते हैं। n-1 से सोच लें या वैसे सोच लें कि इसकी वैल्यू हमेशा 0, 1, 2, 3 इस तरह होती है। n की वैल्यू 1, 2, 3 इसी तरह स्टार्ट हो रही है, लेकिन इसकी 0 से स्टार्ट होगी और 0 मीन्स कि आपका s सब शेल है। इसी तरह n की वैल्यू अगर 2 तो आपके पास, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम ना किसी ट्रिक से समझ सकते हैं कि n की वैल्यू 1 होने का मतलब यह है कि आपके पास इस टाइम पे जो सब शेल है ना, वो कौन सा है, l इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक ही सब शेल है और वो है l इक्वल्स टू 0, या आप इसको समझ लें कि s सब शेल है। अगर n की वैल्यू 2 है ना, तो दो सब शेल होंगे, एक s होगा और एक p होगा, यानी 2 n इक्वल्स टू 2 मतलब दो सब शेल। और इसी तरह n इक्वल्स टू अगर हम 3 में जाते हैं, थर्ड वाले शेल में जाते हैं, तो वहाँ हमें 3 सब शेल नज़र आते हैं, s, p एंड d, 3 सब शेल नज़र आएंगे। ठीक है, इसी तरह अगर हम n इक्वल्स टू 4 में जाते हैं, चौथे शेल पे पहुँचते हैं, तो वहाँ हमें 4 s, p, d एंड f 4 किस्म के सब शेल नज़र आएंगे। अब क्लियर हुआ कि शेल है और शेल के अंदर सब शेल हैं, और n की वैल्यू 1 है तो पहला ही सब शेल यानी एक ही सब शेल होगा, n की वैल्यू 2 है तो 2, n की वैल्यू 3 है तो 3 सब शेल होंगे, और n की वैल्यू 4 है तो 4 सब शेल होंगे। अगर ये फार्मूला n-1 नहीं भी जहन में समझ आती तो हम इस तरह समझ सकते हैं। p, d और f का मतलब क्या होता है, ये जो है ना, ये फर्स्ट लेटर्स हैं जो कि डेजिग्नेट किए गए हैं। s का मतलब ये है कि शार्प, ये फिर p प्रिंसिपल है, और डिफ्यूज्ड और फंडामेंटल, ये वर्ड्स हैं, और इनका पहला पहला वर्ड जो है ना वो उठा के इन्होंने वैल्यूज़ ऑफ n बनाई, l बनाई हुई है। ठीक है, और ये अभी हम रिवाइज कर चुके हैं पहले कि सब शेल l इक्वल्स टू 0 होता है s के लिए। ठीक है, l की वैल्यू 1 होती है फॉर p, l की वैल्यू 2 होती है फॉर d, और l की वैल्यू 3 होती है फॉर f। प्लस जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, वो यहाँ पे अगर आपको l की वैल्यू दी हुई और आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए सिंपल ये है कि s के अंदर आपके पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ठीक है, और p के अंदर आपके पास 6 आएंगे, और इसके लिए फार्मूले में आप l की वैल्यू पुट करते जाएं कि अगर मैं p के लिए लेट सपोज l इक्वल्स टू 1 के लिए लेट सपोज सॉल्व करेंगे, तो 2 इंटू 2 1 पुट कर दिया l की जगह, और ये इस तरह से, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू 2 जो क्या हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन्स, p के अंदर 6 आ जाएंगे। सिमिलरली d में आपके पास 10 आते हैं, और f में 14 मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं।
ठीक है, तो इसकी समरी ये है कि एजिमुथल क्वांटम नंबर को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू होती है 0, 1, 2 एंड 3 और ये होता है n-1 यानी शेल के अंदर सब शेल होते हैं ये। और पहले शेल के अंदर 1, दूसरे शेल के अंदर 2, इसी तरह तीसरे शेल के अंदर 3 यानी एस पी डी तीनों होंगे और चौथे शेल के अंदर एस पी डी और एफ चारों होंगे। नेक्स्ट है जी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में क्या होता है, जब आप शेल्स के अंदर सब शेल्स पे पहुंचते हैं, जैसे मैं आप पहुंच के पी सब शेल के अंदर, तो पी सब शेल पे पहुंचने के बाद हम देखते हैं कि भाई पी 1, 2 और 3 यानी 3 तरह के पी मौजूद हैं। यानी पी जो सब शेल है ना, यानी एक तरह के 3 जैसे आपके पास क्लास में एक तरह के 3 स्टूडेंट हो जाएं, कि पी जो है ना वो 3 तरह के मौजूद हैं। एक एक्स एक्सिस के अलोंग उसका मतलब ओरिएंटेशन हुई हुई है, एक उसको फिर हम पी एक्स कह देंगे। इसी तरह वो वाला पी जो कि जी के अलोंग ओरिएंट हुआ हुआ है उसको आपने पी जी कह देना है। और फिर पी वाई होता है जो कि जी वाई एक्सिस के अलोंग ओरिएंट हुआ हुआ है। ठीक है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में हमें ये पता चलता है कि जो आपका सब शेल है वो एग्जैक्टली आपको कहाँ मिलेगा, एक्स एक्सिस के ऊपर मिलेगा, वाई एक्सिस के ऊपर मिलेगा या जी एक्सिस के ऊपर मिलेगा। और इसको हम कहते हैं कि ये आपकी ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल इन द स्पेस जो है ना ये बताता है। ओरिएंटेशन एग्जैक्ट अगर आपने निकालनी है तो उसके लिए आप यूज़ कर रहे होते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, और इसको निकालने के लिए आपके पास क्या फार्मूला होता है कि आप स्टार्ट करते हैं +L, बीच में 0 आ गया और फिर -L या -L से लेके +L तक। और अगर हम इसकी वैल्यू देखें तो अगर हम इसकी वैल्यू देखें m की फॉर एस सब शेल, तो वो 0 +0 -0 तो कुछ भी नहीं होता ना, तो वो 0 ही रहेगी। लेकिन अगर हम p के लिए देखेंगे तो वो -1 0 एंड +1। इसी तरह d के लिए -2 -1 0 +1 एंड +2। और ये f के लिए फिर -3 से +3 तक जाएगी। सही है, तो इफ़ l इज़ इक्वल्स टू 0 तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी s के लिए, m की वैल्यू 0 आ जाएगी और m की वैल्यू आ जाएगी -1 0 एंड +1 p सब शेल के लिए। और d के लिए आपके पास इसकी 5 वैल्यूज़ आ जाती हैं और इधर आपके पास 7 वैल्यूज़ आ जाती हैं f के लिए। ठीक है, तो अब ये इनको हम क्या कहते हैं, असल में ये जो आपके पास ऑर्बिटल्स होते हैं ना एक ही एनर्जी लेवल के ऊपर, पी हैं लेकिन इनकी एनर्जी सेम है मगर इनकी ओरिएंटेशन डिफरेंट है एक ही एनर्जी पे। यानी अब आप पहुंच सही जगह पे गए हैं मगर वहाँ पहुंचने के बाद आपको पता चलता है कि यहाँ पे ओरिएंटेशन डिफरेंट है, एनर्जी लेवल सेम है मगर ओरिएंटेशन क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, तो इस तरह के ऑर्बिटल्स को हम क्या कहते हैं, ये आपके पास एक बोनस ही है, बोनस शॉर्ट क्वेश्चन कह लें इसको, कि ये होते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। यानी ऐसे ऑर्बिटल्स जो सेम एनर्जी लेवल के ऊपर मौजूद होते हैं उनको हम कहते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि पी के पास 3, एस के पास 5 और एफ जो है ना इट हैज़ 7 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। डीजेनरेट ऑर्बिटल मीन्स ऑर्बिटल्स विद सेम एनर्जी लेवल्स। लास्ट में आपके पास आ जाता है स्पिन क्वांटम नंबर। ये मैंने आपको स्टार्ट में भी एक्सप्लेन किया था। स्पिन क्वांटम नंबर इज़ नॉट अबाउट लोकेटिंग इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। ठीक है, ये अब आप ऑर्बिट पे पहुंच चुके हैं, ये अब आपने पहुंचने के बाद आपने देखना है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो किस तरफ को मूव कर रहा है, वो क्लॉकवाइज है या वो एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो ये जस्ट आपको इसने क्या बताना है, स्पिन मोशन अराउंड द एक्सिस, कि एक्सिस के अराउंड आपका इलेक्ट्रॉन किस तरफ को मूव करके जा रहा है। इसकी जो है ना 2 वैल्यूज़ होती हैं, एक हम कहते हैं +½ और एक हम कहते हैं -½ ये +½ का मतलब ये है कि आपका इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है और -½ का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। यानी कि माइनस मीन्स क्लॉकवाइज -½ एंड +½ मीन्स एंटी क्लॉकवाइज, इसकी रोटेशन है। तो रोटेशन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है स्पिन क्वांटम नंबर से। और अपवर्ड का मतलब जो है ना वो +½ है और डाउनवर्ड एरो का मतलब होता है -½ और इस तरह यू फाइंड आउट एग्जैक्ट पता चल जाता है कि आप जब ऑर्बिटल के अंदर पहुंच जाते हैं तो वहाँ जो 2 एक जैसे इलेक्ट्रॉन हैं उन दोनों के बीच में भी यू कैन ईजीली डिफ्रेंशिएट। तो इस तरह स्पिन क्वांटम नंबर हमें हेल्प करता है इन ऑर्डर टू हैव डिफ्रेंशिएशन बिटवीन 2 इलेक्ट्रॉन्स विद इन दी ऑर्बिटल। और इस तरह हम कह सकते हैं कि एक ही ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स एक जैसे नहीं होते हैं। ठीक है जी, तो अब इसकी अगर हम थोड़ी सी समरी करें
तो क्वांटम नंबर्स जो है ना वो आपके पास 4 थे, प्रिंसिपल, एज़ीमुथल, मैग्नेटिक एंड स्पिन क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल से आप शेल पे पहुँचे, एज़ीमुथल से आप सब शेल पे पहुँचे, और उसके बाद जब आप सब शेल पे पहुँचते हैं तो वहाँ देखते हैं कि एक ही एनर्जी के एक से ज़्यादा ऑर्बिटल्स होते हैं। तो फिर आपने वहाँ पे उसको डिफाइन किया कि डीजेनरेट, यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ने आपको हेल्प किया वहाँ पे पी पी वाई और पी ओरिएंटेशन निकालने के लिए। तो आप सही ओरिएंटेशन पे पहुँच जाते हैं तो उसके बाद आप देखते हैं कि एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो उस तरह फिर हम देखें तो वहाँ से हमें निकल आता है स्पिन क्वांटम नंबर के दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करें, और जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन दोनों में से कोई एक क्लॉकवाइज होगा और एक एंटी क्लॉकवाइज, तो इस तरह आप स्पिन को निकाल सकते हैं।